अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करती हूँ अल्लाह सुब्हानो तआला के नाम से जो नहायत मेहरबान नहायत रहम करने वाली ज़ात है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि नाफरमानों की रूह फरिश्ते कैसे निकालते हैं, मलकुल मौत कैसे आते हैं और नाफरमानों की रूह को किस तरह से कब्ज़ किया जाता है। मौत के वक्त इंसान की दो कैफियत होती हैं। कुछ की कैफियत ऐसी होती है कि उनकी रूह को रग रग में फंस कर निकल रही होती है, यानी इतनी तकलीफ़ और इतनी अज़ियत देकर उसकी रूह को निकाला जाता है। इरशाद है, काश तुम देख सकते कि वो मंज़र जब अल्लाह सुब्हानो तआला के फ़रिश्ते नाफरमानों की रूह को निकालते हैं तो उनकी कमर पर भी मारते हैं और उनके चेहरों पर भी मारते हैं, यानी इतनी तकलीफ़ देकर उनकी रूहों को निकाला जाता है। नाफरमान, मुनाफिक लोग, झूठे, मुशरिकीन, इन सब की रूहों को ऐसा निकाला जाता है। नाफरमान कहते हैं, बस मुझे वापस दे दे, एक बार मेरी रूह वापस दे दे, मैं सच्चा मुसलमान बनकर चलूँगा, मुझे एक मौका और दे दे। लेकिन उस वक्त कोई मौका नहीं मिलता हमें, हमारा वक्त आ चुका होता है। हदीस में आता है कि जब मलकुल मौत उतरते हैं तो उनके साथ 4 फरिश्ते और आते हैं और आते ही नाफरमान बंदे को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। ये और फिर मलकुल मौत फरमाते हैं, ए नापाक रूह जो नापाक जिस्म में है, बाहर आ जाओ। यानी उसको नापाक कहकर पुकारते हैं, क्योंकि वो मुनाफिक की नाफरमान की रूह होती है जिससे अल्लाह सुब्हानो तआला नाराज़ होते हैं। और इंसान अपने आप को रोक तो नहीं सकता, उसका तो उस वक्त कोई बस ही नहीं चल रहा होता। और फिर मलकुल मौत फरमाते हैं, तैयार हो जा खौफनाक अज़ाब के लिए, आगे तेरे लिए तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें हैं। उसे वहीं से उसके आगे के मामलात पता चल जाते हैं कि आगे मेरे साथ क्या होना है। और फिर जब उसकी रूह को खींच कर निकाला जाता है तो रग रग से वो कट कट कर निकल रही होती है। इतनी तकलीफ़, नाफरमान बंदे की रूह भी नापाक होती है और उसे नापाक ही पुकारा जाता है। और वो जिस्म से अंदर छुपने की कोशिश कर रही होती है वो रूह के, वो चाहती है कि मैं ना निकलूं, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि उसका क्या हशर होना है आगे। और सकरात का जो दर्द है वो दुनिया के तमाम दर्दों पर भारी है। इतनी तकलीफ़ और अज़ियत देके उसकी रूह को निकाला जाता है नाफरमान बंदे की। और फिर उस कमबख्त रूह के लिए आसमान के दरवाज़े भी नहीं खुलते। फरिश्ते कहते हैं, उन जैसों के लिए आसमान के दर नहीं खुलेंगे और जन्नत के दरवाज़े भी कभी नहीं खुलेंगे। और उन्हें सिज्जीन में भेजा जाता है। सिज्जीन में नाफरमानों की रूहें रहती हैं, मुनाफिकों की रूहें रहती हैं, और वो एक कैद खाना है रूहों के लिए। और इन जैसी रूहों का ठिकाना सिज्जीन है। सिज्जीन भी बहुत बुरी जगह है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने सिज्जीन को ऐसे मुनाफिकों नाफरमानों के लिए तैयार किया है और वहाँ उनको क़यामत तक अज़ाब मिलता रहेगा। लेकिन नेक रूहों के लिए खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं। जब मुसलमान सच्चे मोमिन बंदे की डेथ होती है तो फरिश्ते आते हैं और उन्हें खुशखबरियाँ सुनाते हैं कि आप फ़िक्र ना करें, आपने दुनिया में जितने भी गम बर्दाश्त किए, तकलीफ़ें बर्दाश्त की, अल्लाह सुब्हानो तआला की रज़ा के लिए आपने सब्र किया, नेक अमाल किए, अब आपके लिए खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं। और उसे जन्नत की बशारत सुना दी जाती है। उससे अपने आगे के मामलात बहुत खूबसूरत करके दिखाए जाते हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला उससे राज़ी होते हैं और वो बहुत खुश जाता है इस दुनिया से। और फरिश्ते उसका बहुत ही खूबसूरती से इस्तकबाल करते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब हम दुनिया में अच्छे अमाल करेंगे। जिसने बुरे अमाल किए होंगे उसकी दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत भी। वो उसके लिए नाकामी ही नाकामी है। अल्लाह सुब्हानो तआला जिससे नाराज़ हो जाए, अल्लाह सुब्हानो तआला जिससे राज़ी नहीं है, उसकी नाकामी तो तय है फिर, और उसके लिए अज़ाब क़यामत तक लिख दिया जाएगा और आखिरत में भी उसका ठिकाना जहन्नुम है। इसीलिए नेक अमाल करें, अल्लाह सुब्हानो तआला को राज़ी करने में अपना वक्त बिताएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। जो अहकामात कुरान मजीद में दिए गए हैं, कुरान मजीद को पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें कि उसके अंदर अल्लाह सुब्हानो तआला के क्या फ़रमान हैं, अल्लाह सुब्हानो तआला कैसा दीन चाहते हैं और हम किस पर अमल कर रहे हैं।
ایک رائٹ پاتھ پر چلیں اور اپنے لیے ہدایت مانگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں نیکی کی ہدایت دیتا رہے، ہم نیک اعمال کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں اپنی زندگی گزاریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ بھی دعا لازمی کیا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر جما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔